पहला है मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट, $441.8 बिलियन। हमारी फैक्ट्रीज, एमएसएमई और स्टार्टअप्स ने दुनिया को सामान बेचा। दूसरा है सर्विसेज एक्सपोर्ट जो $421.3 बिलियन का है। भारत के टैलेंट, सॉफ्टवेयर और कंसल्टेंसी ने दुनिया की इकोनॉमी को चलाया है। दोस्तों, एक वक्त था जब भारत को दुनिया की बैक ऑफिस इकोनॉमी कहा जाता था, लेकिन आज भारत दुनिया का फैक्ट्री फ्लोर ट्रस्टेड सप्लाई चेन पार्टनर बनने की तैयारी कर रहा है। मई महीने में भारत ने एक्सपोर्ट्स में रिकॉर्ड जो हाई है वो छुआ है और उसके जो एक्सपोर्ट्स है वो एकदम हाई हो चुके हैं। और हमें आज पता लगा कि भारत के पास 862 टन गोल्ड है। भारत की जो डीजीपी ग्रोथ है वो 8.2% बढ़ गई है। अगर आप लोग सीरियस हों और मजाक ना चल रहा हो और आप लोग अगर अखंड भारत का सोचें, तो अगर ये सब कुछ हो गया और पाकिस्तान और भारत एक हो गए तो ये सारा का सारा माल हमारा होगा। इंडियंस कहते हैं कि हमारी जो ग्लोबल डिफेंस एक्सपोर्ट है वो 60% बढ़ गई है एक साल में, अब कुछ $4 अरब है। Why does India is more interested in global export जबकि खुद वो इंपोर्ट कर रहे होते हैं? जब उन्होंने पाकिस्तान से लड़ना है तो इंपोर्ट करना है, जब चाइना से लड़ना है तो इंपोर्ट करना है। वैसे दुनिया के बड़े देशों का निर्यात गिर रहा है, ये सच्चाई है, लेकिन भारत की विकास दर स्थिर है। क्यों? क्योंकि हमने अपनी टोकरी में सिर्फ एक अंडा नहीं रखा है। हमने इंजीनियरिंग गुड्स से लेकर इलेक्ट्रॉनिक्स तक और चावल से लेकर रिफाइंड पेट्रोलियम तक हर मोर्चे पर दुनिया को अपनी तरफ खींच लिया है। जबकि ट्रेड डेफिसिट जो है लगभग स्टेबल रहा और सबसे बड़ी बात यह है कि ब्रिटेन से लेकर यूएई और ऑस्ट्रेलिया तक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट से एक नई सीरीज यहाँ पर हमने देखी और भारत को $1 ट्रिलियन एक्सपोर्ट के एम्बिशियस टारगेट के और ज्यादा करीब कर दिया है। आज भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी इकोनॉमी है। देखिए, आप समझे ना, भारत ज्ञान की धरती है और भारत को सोने की चिड़िया या वेल्दिएस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड, आज ये हमको थर्ड वर्ल्ड कंट्री कहते हैं। मेरा ना खून जो है वो खौल करके फिर ठंडा हो जाता है इस बात को सुन करके कि आज कई मैंने स्कॉलर्स को देखा है वो भी कहते हैं इंडिया एक थर्ड वर्ल्ड कंट्री। जय साथियों, इस समय दुनिया की जो बड़ी महाशक्ति देश है उनका निर्यात इस समय घटा, क्योंकि ईरान और अमेरिका का जो युद्ध चल रहा है उसका काफी प्रभाव पड़ा। लेकिन साथियों, इसी बीच में भारत के निर्यात को देखकर दुनिया की आंखें फट गई, क्योंकि साथियों युद्ध के बावजूद, मंदी के बावजूद भारत का निर्यात जो है पिछले समय $863 बिलियन से भी ज्यादा हुआ। और इसी कारण साथियों हम देख सकते हैं कि किस तरीके से अमेरिका कोशिश करता है भारत पर कि भारत दुनिया में ज़्यादा निर्यात ना कर सके, इसलिए वो समय समय पर भारत पर जो है टैरिफ लगाने की कोशिश करता रहता है। लेकिन साथियों, भारत ने अपने प्रोजेक्ट के तहत, मेक इन इंडिया के तहत, जो भारत से चीज़ों को निर्यात करना शुरू किया और कई देश के साथ FTA यानी कि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स साइन किए, जिससे भारत का जो निर्यात है बढ़ा। और अभी तक दुनिया ये जानती है कि भारत जो है एक आयात करने वाला देश रहा है हर चीज़ों का, लेकिन अब भारत छोटी से छोटी चीज़ भी और बड़ी से बड़ी चीज़ भी निर्यात करने पर आ गया है। चाहे वो हथियार की बात करें या अनाज की बात करें या फिर कोई इलेक्ट्रॉनिक सामान की बात करें, भारत हर कदम में काम कर रहा है और आगे बढ़ रहा है। और जिसके कारण PM मोदी की जो यात्रा होती है, चाहे वो न्यूजीलैंड हो या ऑस्ट्रेलिया हो या दुबई यानी कि UAE हो या फिर ओमान जैसे देश हो, हर जगह भारत अपने सामान का निर्यात करता है और इनके साथ व्यापारिक संबंध बनाकर दुनिया को चौंका दे रहे हैं। और पिछले कुछ समय से हम देख सकते हैं साथियों कि भारत के हथियार का डिमांड जिस तरीके से दुनिया में चल रहा है, तो इनका निर्यात भी भारत बढ़ा रहा है। वो इट्स लाइक दिस के वेपन्स एक्सपोर्ट्स करने से इट वर्क्स लाइक ए सब्सिडी। तो लेट अस से कि भाई आपको 10,000 ब्रह्मोस चाहिए और वो उसकी कीमत 1,000 पड़ रही है, लेकिन अगर आपको 5,000 का ऑर्डर मिल जाता है बाहर से, तो आप 10,000 के बजाय 15,000 बनाएंगे और उसकी फिक्स्ड कॉस्ट तो कम हो जाएगी ना, तो वो 1,000 के बजाय आपको 800 में शायद पड़े। तो आपकी जो डिफेंस है वो सब्सिडाइज हो जाती है, स्पेशली इफ़ यू नॉट सेलिंग द सेम क्वालिटी ब्रह्मोस। आई एम नॉट श्योर कि इंडिया इज़ गोइंग टू एक्सपोर्ट द सेम क्वालिटी ब्रह्मोस। अभी जो वियतनाम के साथ डील हुई उसके बारे में बात कर रहे हैं और इंडोनेशिया के साथ शायद फाइनलाइज हो जाएगी। प्लस जो दूसरे कंट्रीज़ है, कई ऐसे कंट्रीज़ है जिनको ज़रूरत है इन चीज़ों की
फॉर देयर सिक्योरिटी के लिए, और फिर दे फाइंड के वही चीज़ अगर हम वैसी ही चीज़ अगर अमेरिका से लेते हैं तो एक तो महंगी बहुत, सर्विसिंग की कॉस्ट बहुत, मेंटेनेंस कॉस्ट, फिर फंस जाते हैं। अमेरिका के साथ अब एक दो बार चीज़ें ले लेना तो उसके बाद वो आप चुंगल में फंस जाते हैं उनके। इंडिया इज़ नॉट लाइक दैट। तो इंडिया इनको ब्रह्मोस बेच के खुश हो जाएगी। इंडिया ऑल्सो वांट्स टू लुक ऑल्सो कि भाई हम भी एक्सपोर्ट करते हैं, खाली इंपोर्ट नहीं करते हथियार। वो तड़प गए ना, वो तेजाज की जो डील अर्जेंटीना के साथ ख़राब हो गई थी। इट वॉज क्वाइट इंसल्टिंग कि अर्जेंटीना चोज टू पे मोर मनी फॉर 40-year-old F-16 जिनकी 40 साल पुराने, नेदरलैंड्स बेसिकली जंग कर रहा था उनको, तो वो तेजस लेने के बजाय वो 40 साल पुराने F-16 खरीदा अर्जेंटीना ने नेदरलैंड से। तो जब दैट वाज द क्लोजेस्ट इंडिया केम टू एक्सपोर्टिंग तेजस, और तो दे वांट टू लुक लाइक ए वेपन्स प्रोड्यूसर। हालांकि अब इंडिया इज द बिगेस्ट वेपन्स इंपोर्टर इन द वर्ल्ड। सऊदी अरेबिया के साथ compete करते रहता है। सऊदी इकोनॉमी इज़ नॉट डूइंग दैट वेल नाउ इट इज़। तो वो शायद उनके, और वो डिवर्सिफाई भी हो रहे हैं। देखिए अगर आप अमेरिका से नहीं लड़ रहे हैं तो उतने पैसों में आपको ज़्यादा चीज़ें मिलती हैं अगर आप फ्रांस से या दूसरे कंट्रीज से लें। सो आई थिंक सऊदी अरेबियाज इंपोर्ट बजट विल गो डाउन। जी, क्या भारत का जो $1 ट्रिलियन का एक्सपोर्ट का लक्ष्य है वो हकीकत बन सकता है, या फिर हम ये कहें कि अभी भी एक एम्बिशियस टारगेट नजर आता है? देखिए अंबर जी, सबसे पहले फिनेंशियल ईयर 2025-2026 के फिगर हम जान लेते हैं। देखिए जो लास्ट ईयर के जो फिगर्स हैं उसके हिसाब से देखिए भारत का टोटल एक्सपोर्ट था $860 बिलियन। उसके अंदर जो मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट्स है, जो गुड्स का एक्सपोर्ट्स था, वो है $441 बिलियन। हमारी सर्विसेज इकोनॉमी का एक्सपोर्ट था $418 बिलियन। टोटल इंपोर्ट हमारा 860 बिलियन था और हमारा टोटल इंपोर्ट था 979 बिलियन। जो हमारा ट्रेड डेफिसिट जो है ना अंबर जी, इट वाज अराउंड $119 बिलियन। और आज के डेट में आप देख लीजिए कि नए फिगर्स ऑलरेडी कल कॉमर्स मिनिस्ट्री ने जो है रिलीज किए हैं। उसके मुताबिक आप देख लीजिए भारत का 2 महीने का जो एक्सपोर्ट्स है इट इज $88.91 बिलियन। लास्ट ईयर ये फिगर था $76.59 बिलियन। और उसी के हिसाब से आप देखिए कि टोटल ट्रेड जो है वो पहुंच चुका है अराउंड $162.69 बिलियन। लास्ट ईयर ये फिगर था $141.89 बिलियन। तो तकरीबन कुछ 15 से 17% की जो ग्रोथ आई है हमारे एक्सपोर्ट्स में आई है। देखिए हमारा इंपोर्ट भी बढ़ा है, हमारा इंपोर्ट भी अराउंड 20% बढ़ा है। पर सबसे बड़ी बात है कि आपको समझना पड़ेगा कि इस साल अप्रैल और मई के अंदर ईरान और इजराइल के बीच में युद्ध चल रहा है, उसके कारण हमारा रुपया लुढ़का है। हमारे रुपया लुढ़कने के बाद जो क्रूड ऑयल था जो $60 और $65 का था वो पहुंच गया $95-100। तो लाजमी था कि हमारा जो क्रूड जो हमारा इंपोर्ट्स है वो भी बढ़ेगा।